नमस्कार, मैं हूं सुमेर सिंह सोलंकी और आप देख रहे हैं अवंतिका एक्सप्रेस न्यूज़। विधानसभा महासंग्राम में अभी सभी दर्शकों का स्वागत है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। उसके बाद दोनों ही पार्टी में कहीं न कहीं नाराज़गी भी जाहिर हो रही है। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी में भी सातों विधानसभा में कहीं न कहीं अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। ऐसे ही आज मेरे साथ विधानसभा महिदपुर के जो अपनी दावेदारी कर रहे थे विजय सिंह गौतम मेरे साथ में है। मैं उनसे चर्चा करूंगा कि गौतम साहब बताएं कि आप भी वहां पर महिदपुर से विधायक की आपने दावेदारी करी थी, पर कांग्रेस पार्टी ने एक भी टिकट सातों विधानसभा में राजपूत समाज को नहीं दिया गया। इसमें आपका क्या कहना पड़ता है? पहली बात देखिए, मैं कांग्रेस का सिपाही हूं और कांग्रेस का काम करता हूं और कांग्रेस का ही काम करूंगा। और हाईकमान ने जो ये फैसला लिया है कि उनको एक टिकट, जैसे हम देखते हैं कि बड़नगर में उन्होंने राजेंद्र सिंह सोलंकी जी को दी थी, उसके बाद भी बदलाव किया उस टिकट में, तो पूरे ज़िले भर में आज की तारीख में ये स्थिति है कि कोई राजपूत समाज के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दी है। ये आलाकमान, ऊपर के लोग किस तरह से क्या निर्णय लिया है ये तो मुझे पता नहीं, पर इसका संदेश मेरी नज़र में तो ठीक नहीं जा रहा है। क्या मानते हैं आपकी वर्तमान स्थिति ये थी कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही थी, परंतु उसके बावजूद अब जो इस प्रकार के फेरबदल हो रहे हैं कहीं न कहीं, चाहे निर्दलीय हो, तो आगे क्या परिणाम हो सकते हैं? देखिए, सरकार तो कांग्रेस की बनेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो हम लोग जानते हैं, मगर फिर भी एक राजपूत समाज को जो एक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए था, वो निश्चित रूप से, जैसे कि हम लोगों ने देखा, पहले टिकट दी फिर टिकट बदल दी, तो वो ठीक नहीं है। कांग्रेस ने अगर मुझे महिदपुर से अगर विधानसभा की अगर टिकट नहीं दी तो मुझे उस बात से भी कोई ऐसी बहुत नाराज़गी नहीं है। हम ये निर्णय लिया है कि जो हमारे प्रत्याशी हैं, जिन्हें कांग्रेस ने जिसको अधिकृत किया है, उसी के पक्ष में हम काम करेंगे और निश्चित रूप से उनको जिता के लाएंगे। महिदपुर विधानसभा कांग्रेस जीतेगी, यही भावना हम सब लोगों के बीच में है। कहीं न कहीं ये भी देखा जाता है कि जो महिदपुर के जब से टिकट हुआ है उसके बाद में मुझे हमारा सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा पता चला कि आप भी निर्दलीय के रूप में चुनाव वहाँ से लड़ेंगे। जी, 30 तारीख को मैं नामांकन करूँगा और वो नामांकन इसलिए कर रहा हूँ, एक वैकल्पिक है। हम लोग ये देखते हैं कि कहीं ऐसी स्थिति न हो जाए कि सब चीज़ फ्री फॉर ऑल हो जाए, तो आने वाले कल में हम लोग एक विकल्प के रूप में तो कम से कम वहाँ पर रहें, जिसमें कि कोई भी बातें अगर ऐसी होती है तो मुझे क्या बोले उसका अवसर मिले। और कांग्रेस पार्टी के पास भी एक विकल्प होना ज़रूरी है, इसलिए हम लोग फॉर्म भर रहे हैं। मैं फॉर्म को विड्रॉल करूँगा 2 तारीख को और निश्चित रूप से, पर हाँ निश्चित है कि 30 तारीख को हम लोग नामांकन करेंगे और अच्छे दमखम से करेंगे। और ये दिखाना चाहते हैं हम लोग कि कांग्रेस, हम सब एक हैं, कांग्रेस पार्टी अपनी जगह है, हम आलाकमान के नेतृत्व में अपना काम करते हैं और मुझे विश्वास है आलाकमान पे। और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि अगर सरकार बनती है तो निश्चित मुझे राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा और मैं आने वाले कल में सरकार के बाद भी हम सब लोगों को एक अच्छी जगह मिलेगी, अच्छा पदांकन होगा। हम सब लोग इसके साथ में ही, हम लोगों की ये भावना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा आलाकमान ने क्या सोचा कि जिन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा उन्हें ही टिकट दिया गया? देखिए, क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी है कि ये तो उनके अधिकार क्षेत्र का मामला है और जब बड़े लोग बैठते हैं तो बहुत सोच समझ के निर्णय लेते हैं। पर मैं समझता हूँ शायद कि क्या ले, इस मामले में तो मैं क्या टिप्पणी करूँ। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, भले ही मैं कांग्रेस में एक विधायक का उम्मीदवार हूँ या उम्मीदवार था या मैंने अपनी दावेदारी की थी, मगर फिर भी आज जब मौका आता है तो हम सब लोग ये प्रयास करते हैं कि कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार को ही हम वोट दें। और सातों विधानसभा क्षेत्र में मेरा तो सभी से निवेदन है, सभी से प्रार्थना है, जितनी हमारी आवाम है, जितनी हमारी जनता है, कि हम कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा जिताए और एक देश में नई लहर लेकर आए, विकास की गंगा बहाएंगे कमलनाथ जी। और निश्चित रूप से कई योजना लेकर आ रहे हैं और वो गारंटी योजनाएं हमारे बीच में रहेगी तो शायद किसानों का, मजदूरों का, दलितों का, हमारा अल्पसंख्यकों का, सबका भला होगा। साहब, एक बात बताएं कि हर बार एक ही बात होती है, एक साथ देने की बात हो, चाहे कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ देंगे, पर कांग्रेस ऐसा करती नहीं है। कहीं ना कहीं जैसे टिकट होती है एक नाराजगी भी जाहिर हो जाती है, कई बार भीतरघात की बातें आती है। क्या इस बार कांग्रेस एक दूसरे सपोर्ट करेगी कि अंदर अंदर भीतरघात जैसा मामला चलेगा? नहीं, क्या बोले, कांग्रेस तो अब सब लोगों ने मन बना लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को तो वापस घर भेजने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और जनता भी पूरी तरह से बोर हो चुकी है इनसे। और मामा जी का तो आपको पता ही है कि मामा जी का भी चेहरा बहुत लंबा समय से जनता देखती आ रही है, उनके प्रति भी लोगों के भाव अब बदलने लगे हैं। और ये बात तो बिल्कुल तय है कि मध्य प्रदेश में किसी भी हालत में कांग्रेस की सरकार आएगी
और हमारे मुखिया कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, यही भावना रखते हैं हम सब लोग। आपने कभी एक बात कही कि मैं निर्दलीय का नामांकन 30 तारीख को भरूंगा, कहीं ना कहीं मतलब मन में अभी भी आपके ऊपर, भगवान के ऊपर आपको भरोसा है कि मुझे टिकट मिल सकती है। ये क्या दिखाता है कि अपने को टिकट मिल गई तो फिर आप क्या इस प्रकार चुनाव लड़ेंगे? हो सकता है कि प्रत्याशियों की टिकट कैंसिल हो सकती है, अगर होती तो किस निर्णायक भूमिका में आप काम करें? देखिए, अगर क्या बोले, हम लोग कहीं पर भी चाहे छोटे चुनाव हों, जनपद पंचायत सरपंच के, तो भी हम लोग एक एक दो दो फॉर्म भरते हैं कि कल से कोई फॉर्म रिजेक्शन हुआ, कहीं फॉर्म में कोई क्यूरीज आई, तो हो सकता है कि हमें अगर मौका नहीं मिला तो निश्चित रूप से दूसरे को मौका मिले, कांग्रेस समर्थित व्यक्ति को मिले। और निश्चित रूप से हमारे प्रत्याशी तो दिनेश जी जैन है ही, पर बाय द वे कोई ऐसी स्थितियां बन जाए, मैं तो चाहता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वही चुनाव लड़े। पर कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जिससे कि आने वाले कल में तो हमारे पास एक विकल्प के रूप में हम रहेंगे। और अगर मुझे मौका मिलता है तो निश्चित है कि तकदीर, तस्वीर और तदबीर सभी बदलेगी महिदपुर विधानसभा क्षेत्र की। ये मेरे साथ में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय सिंह गौतम थे और उन्होंने जो मुझे बताया है कि हमारी सरकार बनने जा रही। अब देखना है जनता जनार्दन के ऊपर कि जनता का अपना फैसला क्या रहता है, जनता किस प्रकार से भाजपा या कांग्रेस किस मुद्दे को लेकर वोट देगी, जनता क्या चाहती है। आप देखते रहिए अवंतिका एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ सुमेर सिंह सोलंकी।